आए अपने आसन पर श्री सरस्वती जी को आवाहन किए। श्री सरस्वती जी आ गई। तब इन्होंने कहा कि संपूर्ण विश्व में आपने मुझे विजयी बनाया और यहां पर एक बालक से आपने मुझे परास्त करा दिया। मैं बहुत लज्जित हूं। यदि मुझे हरवाना ही था तो किसी जाने माने विद्वान से आप हरवा देती। बोली सरस्वती मेरे ईश भगवान वे तो बोली सरस्वती मेरे ईश भगवान वे तो मान मेरो की तो सन्मुख बतराइए। बोली सरस्वती। श्री सरस्वती जी बोली वे बालक नहीं है, फिर वे मेरे इष्ट देव हैं, मेरे भगवान हैं। मान मेरो की तो उनके सामने मेरा कितना मान है, अर्थात उनके सामने मैं क्या हूं? कुछ भी नहीं। उनके सामने मेरा कितना महत्व है। मैं उनके सन्मुख बात भी नहीं कर सकती। कैसे बोल सकती हूं? अर्थात मेरी क्षमता उतनी नहीं है कि उनके सन्मुख में बोल सकूं। इसके अभिप्राय है। मान मेरो की तो सन्मुख बतराइए। भयो दर्शन तुम्हें, भयो दर्शन तुम्हें मन प्रसन्न होत सुनि सुख सोत बानी आए प्रभु पाइए। भयो दर्शन तुम्हें, केशव तुमको दर्शन हुए, यह तुम अपना सौभाग्य समझो। भयो दर्शन तुम्हें मन प्रसन्न होत, मन प्रसन्न हो जा रहा है। सुनि सुख हो सोत, यह सुन करके सुख सोत, सोत माने धारा, सुख की धारा प्रवाहित होती है। यह सुन करके श्री केशव भट्ट को सुख रूपी सोत की प्राप्ति हुई। आए प्रभु पाइए। केशव भट्ट जी ने सोचा तो बड़ी अच्छी बात हो गई। फिर दौड़ते हुए आए श्री चैतन्य महाप्रभु के पास। विनय बहु करी करी कृपा आप बोले अजू। विनय बहु करी, बहुत विनती की है केशव भट्ट ने। तब श्री चैतन्य महाप्रभु जी करी कृपा बोले आप। कृपा करके चैतन्य महाप्रभु जी बोले अजु भक्ति फल लीजे कहु भूले न हराइए। अजी सुनिए पंडित वर, आप भक्ति का फल लीजिए, काहू भूली ना हराइए। भूल कर भी किसी को हराइए मत। ये वाद विवाद का स्वाद छोड़िए, शास्त्रार्थ का स्वाद छोड़ करके भजन का स्वाद लीजिए।
आप जिनको हरा देते हैं वह दुखी हो जाते हैं, वे दुखी होते हैं, आपको पाप लगता है, इसलिए वह छोड़ करके आप भजन कीजिए। कोई जिज्ञासु आपसे मिले तो उनको समाधान कीजिए, उनको तत्व बोध कराइए, शास्त्रार्थ का चक्कर छोड़िए। श्री केशव भट्ट जी ने स्वीकार किया, प्रभु मैं ऐसा ही करूंगा। हिये धरि लेई, हिये धरि लई, भीर भार छोड़ी दई, पुनि नई यह भई, सुनि दुष्ट मरबाइए। ये धरि लाई, हृदय में इस बात को धारण कर लीजिए कि अब मैं शास्त्रार्थ नहीं करूंगा। भीड़ भार छोड़ी दई, भीड़ भार छोड़ दिए, भीड़ों में नहीं जाना है, सबसे अलग हो गए, एकांतवास करने लगे। पुनिया भाई, पुनिया नई भाई। फिर ये नई बात ये हुई कि मथुरा में आकर के दुष्टों को संहार किए, मथुरा में आकर के दुष्टों को संहार किया। श्री केशव भट्ट जी महाराज बहुत बड़े विद्वान थे। इनके पास एक ब्राह्मण आए, कहा महाराज मेरे 4 बेटे हैं, सभी मूर्ख है, ना समझ है। मेरी इच्छा है एक बेटे को विद्वान आप बना दीजिए, जिससे उसके द्वारा पूरे घर का पोषण तो होगा। श्री केशव भट्ट जी उनको अकेले एकांत में ले गए और श्री सरस्वती जी को आवाहन किए। श्री सरस्वती जी आई, उनसे इन्होंने आशीर्वाद दिलवाया, वह ब्राह्मण बालक विद्वान हो गया। तब ब्राह्मण देवता ने दूसरे बेटे को समर्पण कर दिया, महाराज इनको आप साथ रख करके भजन करवाइए। उनको शिष्य बना करके भक्ति की शिक्षा दिए और भक्त बना दिए उनको। एक बार शिष्यों के सहित श्री केशव भट्ट जी कश्मीर में गए। कश्मीर में कश्मीर के जो राजा थे वह मुसलमान थे। उनके राजमहल के पास में एक सुंदर बगीचा था, बढ़िया रमणीक स्थल था। केशव भट्ट जी ने संतों से कहा यहीं हम लोग डेरा डालेंगे, आज यहीं ठहरेंगे। एक सिपाही ने कहा कि ये हमारे राजा का बाग है, यहां आप मत ठहरिए। कहा हम लोग बाबा जी ठहरेंगे तो यहीं। अब ठहर गए तो जाएंगे नहीं, अब यहीं रहेंगे आज रात को। विश्राम किए। प्रातः काल सब स्नान आदि, साधु की जमात है, आलसियों की जमात है नहीं। जहां 3 बजे से उठना, नहाना धोना, पूजा पाठ में लग गए सब। देखो जो साधना करने वाले साधुओं की जमात है वहां आलसियों का गुजारा नहीं होता है। साधु उनको डांटते फटकारते हैं, सोना है तो जाओ घर में रहो, साधु बने कुछ भजन करो, पड़े हुए आलसी पड़े हुए। अब 3-4 बजे से सब नहाना धोना पूजा पाठ में लग गए। कोई घंटी बजा रहे हैं, गरुड़ घंटी, कोई शंख बजा रहे हैं, कोई घंटे बजा रहे हैं। अब घंटी घड़ियाल शंख सब बजाने लगे। संतों की जमात है, बड़ी संख्या में संत है। राजा की नींद खुली। राजा ने मंत्री को बुलाया, ये कहां से आवाज आ रही है? कहा महाराज हिंदू फकीर लोग आए हुए हैं और वे लोग अपने साहब की पूजा कर रहे हैं।
राजा ने कहा उसने मेरी नींद को हराम कर दिया, जाओ उनके शंख है, घंटी, घड़ियाल सबको छीन करके नदी में बहा दो। आए राज कर्मचारी लोग, सिपाही लोग आए, सब छीन छीन करके नदी में बहा दिए। लेकिन शंख, घंटी, घड़ियाल का बजना बंद नहीं हुआ। राजा ने पूछा अब क्यों बज रहा है? कहा महाराज उसको फेंक दिए फिर भी बज रहा है, अपने आप बज रहा है, अब हम क्या करें महाराज? तब उसकी आंखें खुली, अरे ये तो बहुत सिद्ध महात्मा है। फिर भागे भागे आया राजा, श्री केशव भट्ट जी के चरणों में प्रणाम किया, प्रार्थना किया और कहा महाराज आप कृपा करके यहीं विराजिए। कहा हम रहेंगे इस शर्त पर कि तुम हिंदू के धर्मों पर कोई प्रतिबंध न लगाओ, हिंदू धर्म पर कोई प्रतिबंध न लगाओ। कहा बिल्कुल नहीं लगाएंगे। दूसरी बात, किसी बाबा जी के घंट, घड़ियाल, शंख पर प्रतिबंध मत लगाओ। कहा बिल्कुल नहीं लगाएंगे महाराज, खूब घंटा बजाइए, शंख बजाइए, घंटी बजाइए, खूब भजन कीजिए। वहीं रहने लगे। इसलिए काश्मीरी इनका छाप भी हुआ है, केशव भट्ट नर मुकुटमणि। कश्मीर में थे, आपको सूचना मिली कि मथुरा में विश्राम घाट पर उन मुगलों का आतंक बढ़ा है, उन मुसलमानों का आतंक बढ़ा है। आप कश्मीर सुनि बसत विश्रांत तीर। आप कश्मीर में थे, सुना कि विश्राम घाट के तीर पर, घाट पर सुनी बसत विश्रांत तीर। आपने सुना कि विश्राम घाट पर तुरक समूह द्वार जंत्र एक धारिये। तुरक समूह माने मुसलमान समूह, मुख्य द्वार पर एक यंत्र लगा दिया है। उस यंत्र के प्रभाव ये है कि उस यंत्र के नीचे से जो भी हिंदू जाते हैं वह मुसलमान हो जाते हैं। मुसलमान लोग पकड़ लेते, कहते देखो तुम मुसलमान हो गए। कैसे? कहा मुसलमान का चिन्ह तुम्हें प्रकट हो गया, देख लो, कपड़े खोल करके देख लो तुम। और फिर उसको जबरदस्ती मुसलमान बना देते। बेचारे करे क्या, मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेते हैं। केशव भट्ट जी ने जब सुना तो उनको बहुत बुरा लगा, बहुत नाराज हुए। ऐसी दुष्टता! सहज सुभाय को निकसत आयता को फर पकड़त जायता के सुनत निहारिये। सहज सुभाय को निकसत, सहज भाव से उस यंत्र के नीचे से कोई निकलता है तो मुसलमान लोग पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि देखो तुम मुसलमान हुए कि नहीं। तो पता चलता है कि हाँ, ताकि सुन्नत निहारिये, उसमें सुन्नत चिन्ह प्रकट हो गया है, सचमुच वह मुसलमान हो गया। केशव भट्ट जी महाराज ने निश्चय किया कि उसका जवाब हम देंगे। अयोध्या जी में इसी प्रकार से मुसलमानों ने यंत्र लगाया था और जो भी हिंदू उसके नीचे से जाते मुसलमान बन जाते थे। तो उस यंत्र को स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान ने नष्ट किया और सभी उन हिंदुओं को जो मुसलमान बनाए गए थे श्री सरयू जी में नहवा करके सबको फिर से हिंदू धर्म में उसको स्वीकार करवाया। अर्थात सबको वह चिन्ह समाप्त करवा दिया जो चिन्ह मुसलमान वाला होता है। केशव भट्ट जी महाराज चक्र सुदर्शन को स्मरण किए और चक्र को लेकर के हजारों शिष्यों को साथ लेकर के आए मथुरा। संग लय हजार शिष्य भरे भक्ति रंग महा। अरे वही ठौर बोले नीचे पट टारिये।
चक्र सुदर्शन सुमिरन कीना, सब यवन तन दाह नवीना, बालक वृद्धा युवा बिलखाने, सकल नारी नर दुख में साने, शरण आए तब करी पुकारा, त्राहि त्राहि दुख मोहि अपारा, बादशाह ते लियो लिखाई, पुण्य से करो न कसमय खाई। श्री केशव भट्ट जी महाराज साथ में 1000 शिष्यों को लेकर के चक्र सुदर्शन को स्मरण करके चक्र के द्वारा उस यंत्र को नष्ट कर दिए पहले ही, और फिर उसी यंत्र के नीचे आकर के शिष्यों के साथ डट गए और वहीं भजन कीर्तन करने लगे। मुसलमान लोग आए और कहे देखिए अपने अपने कपड़े खोल करके देखिए, आप सब मुसलमान हो गए। अरे वही ठौर बोले नीच पट तारिये, क्रोध करी झारे आए। केशव भट्ट जी ने क्रोध करके डांटा उन सबको। तब मुसलमानों ने जाकर के सूबेदार को बुलाया। सूबेदार ने अपने सैनिकों को भेजा। केशव भट्ट जी ने सारे सैनिकों को परास्त कर दिया, सब हार गए। उसमें किए क्या? केशव भट्ट जी के पास चक्र है, भगवान का सुदर्शन चक्र। केशव भट्ट जी ने बहुतों को इतना मार मारा, हजारों शिष्य के साथ आए, चक्र साथ में। स्वामी जी ने कहा मारो सबको, पकड़ पकड़ कर बहुत मारा सबको। मार मार करके बहुतों को जमुना जल में समाधि दे दी, मार डालो सब। तब सूबेदार की आंखें खुली। फिर जितने हिंदू मुसलमान बनाए गए थे, केशव भट्ट जी ने भी सब पर कृपा करके सबको फिर से घर वापसी किया, सबको उस चिन्ह से मुक्त कराया, सबको हिंदू फिर धर्म में स्वीकार करवाया। ऐसे श्री केशव भट्ट जी महाराज की बड़ी प्रसिद्धि है। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।